हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। ठीक है। चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। चैप्टर का नाम है क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर के बारे में। क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर मतलब ये हमारा कोई सरफेस है। हम अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर जो है एयर का, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो ऊपर जैसे जैसे ऊंचाई के साथ कम होता जाता है, ये हमें पता है। ठीक है। लेकिन अर्थ के सरफेस के दो पॉइंट्स पे भी प्रेशर जो है वो अलग होता है, उनमें भी प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब इधर अगर ज्यादा है तो यहाँ पे कम हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे या यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम, उल्टा हो सकता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जनरल इंसोलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमें पता है इंसोलेशन ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि हवा क्या होती है वो फैलने लगती है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है ना। अगर इंसुलेशन कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा नीचे की तरफ भारी, कह सकते हैं भारी हो जाती है और नीचे की तरफ वो सिकुड़ने लगती है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, कम जगह में आने लगती है, तो अर्थ सरफेस से चिपकने लगती है। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डिफरेंस जो है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो है, यही क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? मूवमेंट ऑफ विंड्स के लिए। जो भी हमारे प्लेनेट पे जो भी हवा की गति मूवमेंट हो रही है वो इसी हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफरेंस है उसकी वजह से हो रही है। अब क्योंकि अर्थ पे अलग अलग लैटिट्यूड्स पे, अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग इंसोलेशन की परसेंटेज आती है, तो इसका मतलब प्रेशर भी जनरली लोकल फैक्टर्स को भी नहीं देखते हैं। लोकल फैक्टर्स को जब हम उस किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन जनरली लैटिट्यूड पे जो इंसुलेशन आती है वही डिसाइड करती है कि वहां पे एयर प्रेशर कितना होगा। ये हम मान सकते हैं। ठीक है, अभी समझने के लिए इतना समझ लो। इसी तरीके से तो क्या बोल रहा है, स्मॉल डिफरेंस कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना हमें प्रेशर के बारे में, कि हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है प्रेशर का। थोड़ा सा यहाँ पे वो लेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे बस हिंट लेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंसेस होते क्या हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वर्ल्ड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑब्वियसली बात है, अर्थ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर आप पता करोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझना पड़ेगा, वही है ना। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो इधर भी वही है, इधर भी वही है और इधर भी वही है। जो हम बोलते हैं हर 10 मीटर पे कुछ जो डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो हमारा कम हो जा रहा है। ठीक है ना, हमने पढ़ चुके हैं कितना हो रहा है लास्ट क्लास में। तो वही वो चारों तरफ है। लेकिन अर्थ के लैटिट्यूड्स पे, अर्थ के जो लैटिट्यूड्स है, मान लीजिए ये वाला लैटिट्यूड है, इंसुलेशन की वजह से, क्योंकि इस लैटिट्यूड पे इंसुलेशन लगभग सेम रहेगी तो यहाँ पे प्रेशर भी सेम ही होना चाहिए। इस वाले लैटिट्यूड पे क्योंकि इंसुलेशन पूरे लैटिट्यूड पे सेम रहेगी तो यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। अब अगर हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर क्योंकि इंसुलेशन कम होगी, ऑब्वियसली बात है, पोल की तरफ जाएंगे हम इक्वेटर से तो इंसुलेशन कम होती है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए पोल की तरफ, और पोल में और भी ज्यादा होगा। और यहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन बहुत ज्यादा होती है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो जनरली ट्रेंड जो है वो यही होना चाहिए कि अर्थ विंड जो है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाए, ये जनरल ट्रेंड होता भी है। वो अलग बात है, बीच में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, बीच में ऐसा पूरा हो नहीं पाता है कि सारी हवा सीधा पोल पे चली जाए। बीच में कई बार ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, वो सब हम पढ़ेंगे अभी आगे जब पढ़ेंगे, हम साइकिल्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम सेल्स पढ़ेंगे, हेडली सेल और ये सब पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना जरूरी है। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्मॉल डिफरेंसेस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। किसी भी सरफेस पे, मान लीजिए ये है अर्थ का सरफेस, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 1018 है, यहाँ पे 1012 है, बहुत थोड़ा सा फर्क है दो का। लेकिन ये तो हम रूल से पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रेशर डिफरेंस आएगा तो विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करने लगेगी। अब सपोज कीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, वेस्ट में प्रेशर कम है, ईस्ट में प्रेशर ज्यादा है, तो विंड, ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि विंड
ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहेगी, हाई से लो प्रेशर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ गए। अब सपोज करो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ये 1018 है 1018, ये 1020 है। तो विंड एक मान लीजिए 10 की स्पीड से ब्लो कर रही है, लेकिन ये प्रेशर घट के अगर 900 हो जाए तो इसकी स्पीड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 100 भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड किया, कितना प्रेशर डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल सरफेसेस में। समझ गए। तो क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी, विंड की डायरेक्शन और वेलोसिटी जो स्मॉल चेंजेस है उन पे भी डिपेंड करती है। किसमें स्मॉल चेंजेस, किस चीज में, प्रेशर में, हॉरिजॉन्टल प्रेशर में। समझ गए। अब ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीड बाय ड्राइंग आइसोबार्स एट कांस्टेंट लेवल्स। हमें हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर है उसका पता कैसे चलता है। हमने ये तो देख लिया, मैंने भी बता दिया कि किसी लैटिट्यूड पे पूरे पे एक जैसी इंसुलेशन होती है, जनरली मान के चलते हैं कि वहां प्रेशर भी एक जैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा, हमने ये पता कैसे चलेगा, तो हमने क्या बनाया, हमने आइसोबार्स का कंसेप्ट लाया। आइसोबार्स मतलब कांस्टेंट लेवल्स जो है, जहां जहां पे, क्या बताता हूं मैं आइसोबार क्या होते हैं, पहले बताता हूं। आइसोबार्स आर लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। आइसोबार्स वो लाइंस हैं जो उन प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं जहां पे इक्वल प्रेशर है। देखिए ये अर्थ का सरफेस मान लीजिए, ठीक है, यहां पे भी 1000 है, यहां पे भी 1000 है, यहां पे भी 1000 है, और यहां पे भी 1000 है। इनको, इन प्लेसेस को हमने कनेक्ट कर दिया, एक लाइन ड्रॉ हो गई। ये लाइन कर्व में भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, ठीक है। ये एक आइसोबार कहलाएगा। समझ गए। आप सपोज कीजिए अलग लाइन है, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 900 है, ये एक लाइन कनेक्ट कर दी, ये भी एक आइसोबार कहलाएगा। इस आइसोबार पे टेम्परेचर 900 के 900 है सबका, ठीक है, प्रेशर सॉरी, इस आइसोबार पे जो प्रेशर है वो 1000 है। बस इतनी सी बात है। आइसोथर्म हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, जहाँ पे अर्थ के प्लेसेस, अर्थ के ऊपर वो प्लेसेस जहाँ पे एक जैसा टेम्परेचर रहता है, इक्वल टेम्परेचर रहता है, उनको हम आइसोथर्म बोलते हैं। और अगर उन प्लेसेस को हम लाइन से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं। इसी तरीके से जिन प्लेसेस पे एक जैसा टेम्परेचर है, अगर उनको हम लाइन से कनेक्ट कर दें तो उसको आइसोबार बोलते हैं। ये आपको समझ आ गया। तो क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीड बाय ड्राइंग आइसोबार्स एट कांस्टेंट लेवल, अलग अलग कांस्टेंट लेवल्स पे, ठीक है। क्या करेंगे, कांस्टेंट लेवल भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। कांस्टेंट लेवल्स पे जो आइसोबार्स हैं उनको ड्रॉ करके हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। हम आइसोबार्स ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि अर्थ के ऊपर, क्योंकि रीजनल फैक्टर्स तो हम अवॉइड नहीं कर सकते ना, जब हम पढ़ेंगे, हमें अगर पता करना है कोई कि अर्थ के वर्ल्ड पे जो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, तो हमें रीजनल फैक्टर्स भी उसमें कंसिडर करने होंगे। तो उन सबको घटा बढ़ा करके क्या जो लाइन निकलती है आइसोबार्स, ठीक है, क्या कह रहा है कि उसको हम पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, हमें पता चलता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है प्रेशर का। समझ आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन प्रेशर इट इज मेजर्ड एट एनी स्टेशन आफ्टर बीइंग रिड्यूस्ड टू सी लेवल फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन। अब यहां पे एक लोचा आ गया छोटा सा। सपोज कीजिए एक लाइन है, ये आइसोबार है 1000 का, 1000 मिलीबार का, इस आइसोबार पे 1000 मिलीबार टेम्परेचर है, ठीक है। हम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पे मेजर करते हैं, सी लेवल पे। समझ गए। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि इस लाइन पे जितने भी प्लेसेस हैं वो सब सी लेवल में ही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अर्थ पे कहीं पे खाई भी होगी, होगी कि नहीं होगी, कहीं पे पठार भी होगा कि नहीं होगा, कहीं पे पर्वत भी होंगे, माउंटेन्स होंगे कि नहीं होंगे, और कहीं पे फिर अपना प्लेन होगा, प्लेन एरिया जो थोड़ा सा ऊंचा होता है सी लेवल से, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमने जो 1000 बोल रही है सी लेवल पे है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मैं आपको माउंटेन का एग्जांपल देता हूं, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हर 20 मीटर पे 1 मिलीमीटर टेम्परेचर घट जाता है। तो सपोज कीजिए अगर यहां पे 1020 टेम्परेचर है,
और इसकी हाइट कितनी है, 200 मीटर है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पे जो भी टेम्परेचर होगा उसको कैलकुलेट करेंगे हम, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और उस कैलकुलेशन को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हम हमें पता है किस किस वे में करना है कि हर 10 मीटर पे एक जो मिलीबार जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, और ऐसे कैलकुलेट करके हम इस लेवल पे, सी लेवल पे हम निकाल लेंगे पूरे रीजन का। और सी लेवल पे अगर इन सभी प्लेसेस पे सी लेवल का टेम्परेचर 1000 आता है, सॉरी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये 1000 मिलीबार का आइसोबार है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जो सरफेसेस सी लेवल से ऊपर या नीचे हैं उनका हमें सी लेवल पे क्या वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो निकाल लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। रूल हमें पता ही है कि हर 10 मीटर पे ऊंचाई बढ़ती है तो 1 मिलीबार टेम्परेचर जो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी मैं बार बार टेम्परेचर बोल रहा हूँ आज। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वो कम हो जाता है, तो उससे हमें निकाल लेना है। तो यहां तक समझ आ गया। चलिए थोड़ा थोड़ा बचा है वो और देख लेते हैं जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और टर्म आई है हमारी, प्रेशर सिस्टम्स। क्या होता है ये कह रहा है, फिगर 10.1 शोज द पैटर्न्स ऑफ आइसोबार्स corresponding टू प्रेशर सिस्टम्स। ये देखिए फिगर 10.1 है, इसमें बहुत सारे आइसोबार्स दिए हुए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जिस जगह पे एक जैसे आइसोबार्स हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे एक आइसोबार चल रहा है, ये कितना है 1020, यहाँ पे एक आइसोबार दूसरा चल रहा है, ये है 1018, यहाँ पे एक आइसोबार दूसरा चल रहा है, ये 1014 मान लेते हैं, 16 मान लेते हैं, 1014। ठीक है, ये क्या है, ये सब एक जैसे ही हैं, लो ही कह सकते हैं इनको, हाई नहीं है बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये एक प्रेशर सिस्टम कहलाएगा। इस जगह पे जनरली ये इतना प्रेशर रहता है 1000 से 1020 के बीच में, या 1014 से 1020 के बीच में इस जगह पे प्रेशर रहता है। और इसमें क्या होगा, अगर ये लो प्रेशर वाला है, देखिए आगे बताता हूँ मैं आपको। लो प्रेशर सिस्टम इज एनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार्स विद लोवेस्ट प्रेशर इन द सेंटर। अगर लो प्रेशर सिस्टम है तो एक से ज्यादा आइसोबार्स होंगे, लेकिन उनमें जो सेंटर होगा वहां पे सबसे कम वो होगा, क्या होगा, प्रेशर होगा। जो सबसे अंदर वाला आइसोबार होगा उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। उसी तरीके से हाई प्रेशर सिस्टम में क्या होता है, इज आल्सो एनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार्स। इसमें भी 100 ज्यादा आइसोबार्स एक साथ होते हैं विद द हाईएस्ट प्रेशर इन द सेंटर। इसमें हाईएस्ट प्रेशर सेंटर में होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे 122 होगा, और यहाँ पे 126 होगा। समझ रहे हो, तो हाईएस्ट प्रेशर सेंटर में आ गया। ये एक जैसा आइसोबार्स है, समझ रहे हो। इनमें क्या होगा, लेकिन अंदर की तरफ जैसे हम जाएंगे प्रेशर, अगर हाई प्रेशर आइसोबार्स हैं तो अंदर की तरफ जाने पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और अगर लो प्रेशर आइसोबार्स हैं, आइसोबार सिस्टम है, लो प्रेशर सिस्टम है, तो अंदर की तरफ जाने पे प्रेशर जो है वो घटता जाएगा। ये आपको याद रखना है बहुत ज्यादा। अभी जब हम पढ़ेंगे ना, AMAS पढ़ेंगे, टोर्नेडोज पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे, उसमें ये काम आने वाला है। समझ रहे हो कि जो हाई प्रेशर सिस्टम होगा उसमें अंदर जब जाएंगे, जैसे जैसे अंदर की तरफ घुसेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और लो प्रेशर सिस्टम जब होगा उसमें जब अंदर की तरफ जाएंगे, ये पूरा मान लीजिए ऐसा सिस्टम है इस तरीके से पूरा, जब अंदर की तरफ जाएंगे वहां पर प्रेशर घटेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। अगला टॉपिक है हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। तो सी लेवल प्रेशर में क्या वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर का, वो हमें पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये वीडियो देखनी है आपको। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना है, समझ आया अगर आपको, तो नहीं समझ आ रहा तो बता देना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।